अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध में हुई गैस नायाब, बन गई जिंदगी अजाब। सीएनजी स्टेशन बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जैम। सनत मुतासर, कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शारा फैसल बंद करने की धमकी। बसें ना चलने से शहरी रुल गए। इक्का दुक्का गाड़ियों की छतें भी फुल। गैस फील्ड में तकनीकी खराबी और सर्दी बढ़ने से सप्लाई मुतासर हो गई। सुई सदन गैस का मौक़िफ़, घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म इमरान खान का सुई सदन और सुई नॉर्दर्न के एमडीज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। हुकाम से 72 घंटे में तहकीकाती रिपोर्ट तलब। सुई सदन और सुई नॉर्दर्न के एमडीज ने हक़ायक़ छुपाए, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर पावर डिवीजन और दीगर हुक्काम की शिरकत। गैस बहरान की कौमी असम्बली में भी गूंज। सिंध को गैस न मिलने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पानी के बाद सिंध की गैस भी बंद कर दी गई। अब्दुल कादिर पटेल फट पड़े। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर बोले, सिंध की 2 गैस फील्ड में पैदावार कम हो गई है। सूरत हाल पर जुम्मे को वजीर आला सिंध को एतमाद में लेने का ऐलान। इल्जामात, मुतालबात, सवालात और इंकशाफात। साद रफीक की गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो मयार नून लीग के लिए है, अगर हुकूमत पर लागू हो तो 70% काबीना अंदर हो जाए। शाहिद खाखान अब्बासी की धुआंधार तकरीर। बोले, अपोजिशन लीडर जेल जा सकता है तो हेलीकॉप्टर केस में वजीर आजम क्यों नहीं? अलीमा खान, बाबर अवान, जहांगीर तरीन और परवेज इलाही कब अंदर होंगे? जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। मुझसे इनके साथ रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। देखिए जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा कि नाम ले। सुने सुने, जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहां पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। नून लीग के 7 अरकान ने एनआरओ मांगा। जिस शख्स ने सबसे पहले राब्ता किया वो ऐवान में मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत मुराद सईद का दावा, जिन्होंने अवाम का पैसा लूटा उन्हें जेलों में भी डालेंगे। लुटेरों को डी चौक पर लटकाया जाए। अपोजिशन के मुतालबे पर कहा, जी बिल्कुल, अलीमा खान से एहतसाब शुरू किया जाए। मेरी आपको अपनी तरफ से, अपनी ऑपोजिशन जमातों के तमाम मेंबरान की तरफ से गुजारिश है कि आज ख्वाजा साद रफीक जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत के आए हैं 10,000 वोटों से और 4 लाख वोटर्स की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर आप आज जारी करेंगे, दिस विल एनहांस द इमेज ऑफ दिस हाउस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने भी साद रफीक को ऐवान में लाने से मुताल्लिक लीगी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। नवीद खबर ने हुकूमत से पूछा, एक एक करके तमाम अरकान को अंदर किया जा रहा है, क्या आइंदा इजलास अडियाला जेल में होगा? सबको अपने करतूत याद है, इसीलिए घबराए हुए हैं। शोर मचाने वालों को साद रफीक का नहीं अपना दुख है, क्योंकि उनकी भी बारी आने वाली है। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर वार। कहा, कॉलेज के बाहर बसें रोककर टिकट देने वाला हाउसिंग सोसाइटी का मालिक कैसे बना? नून लीग अरकान का मसला उनकी सियासी तरबियत है। अपोजिशन के हंगामे के बाद स्पीकर ने लफ्ज तरबियत कार्रवाई से हज़फ कर दिया।
पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में साद रफीक और सलमान रफीक 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब का नाश्ता अच्छा नहीं, वॉशरूम में कैमरे लगे हैं, दरवाजों के पीछे कुंडी ही नहीं। ख्वाजा बरादरान के वकील ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नैब की जानिब से लगाया गया करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इल्जाम मुस्तरद। शरीक मुल्जिम शाहिद भट्ट के अंग्रेजी में लंबे चौड़े बयान पर अदालत की जानिब से शुकूक का इजहार। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। साद रफीक को सियासी खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन। साद रफीक ने रेलवे को पांव पर खड़ा किया। लीगी सदर शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा नैब ने नामालूम दरख्वास्त पर मरियम औरंगजेब को भी खामोश कराने के लिए नोटिस भेज दिया। मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और नैब मुकदमात पर तबादला ख्याल। नैब रावलपिंडी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल के लिए 2 रुकनी टीम कायम कर दी। इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर बाज़ाबिता तौर पर मरियम औरंगजेब को तलब किया जाएगा। पीटीवी, पीआईडी का रिकॉर्ड और मरियम औरंगजेब के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली जाएंगी। जुल्फी बुखारी को दुनिया में कहीं भी सफर की आजादी मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब जुल्फी बुखारी के ऑफशोर कंपनीज की इंक्वायरी जारी रखे। अदालती फैसले से नैब की इंक्वायरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील के दलाल मुकम्मल। नवाज शरीफ का बच्चों के कारोबारी मामलात से ताल्लुक नहीं। अल अजीजिया और हिल मेटल से मुताल्लिक नवाज शरीफ से वजाहत नहीं मांगी जा सकती। नैब ने सिर्फ JIT की तहकीकात पर इन्हिसार किया। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़, अगर हसन और हुसैन पेश हो जाते तो नैब का काम आसान होकर सिर्फ कड़ी से कड़ी मिलाना रह जाता। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। हमजा शहबाज ओपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें, भागने वालों का नहीं। रात 2 बजे तो चोर भागते हैं। FIA ने फर्जंदे आला को रंगे हाथों पकड़ा है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा जिस हिम्मत के साथ पंजाब को लूटा गया उसी हिम्मत के साथ पैसा वापस भी किया जाए। मुल्क लूटने वाले बच नहीं सकेंगे। पाक फौज सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ का गदरा सेक्टर सिंध में अगले मोर्चों का दौरा और थरकोल प्रोजेक्ट का जायजा। एयर डिफेंस सेंटर में लेफ्टिनेंट जनरल हमदुज़्ज़मान खान को कर्नल कमांडेंट एयर डिफेंस कोर के बैजेस लगाए। पाक चाइना इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज शाहीन 7 का भी मुशाहिदा। सिपह सालार का जवानों को खराज तहसीन। कहा मशकों से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। चीफ जस्टिस साकत निसार का वजीर आला सिंध के हमरा थर का दौरा। डिप्लो में सरकारी स्कूल की अबतर हालत पर इजहार बरहमी। मिस्री शाह आरओ प्लांट के पानी का भी जायजा लिया। सिविल अस्पताल मिट्टी की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा सेहत के जो हालात हैं वो मुझे इतने मुतासिर कुन नहीं लगे। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है लेकिन कोई सर्जन नहीं। सूबाई सिंध की कोशिश लग रही है कि थर के हालात बेहतर बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। रफाही प्लॉटों पर कायम घरों को 6 हफ्ते का पेशगी नोटिस देने की हिदायत। सिंध हुकूमत को ऑपरेशन के लिए शहरी हुकूमत को 20 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा करने वाले नासूर हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कोई खैबर पख्तूनख्वा और कोई बलूचिस्तान से आकर माफिया बना लेता है।
तजावुजात बनाने वाले 30 दिन में अपना बंदोबस्त कर लें, तमाम पार्क्स क्लियर कराएंगे मेयर कराची का इंतबाह। कहते हैं जिसको देखो कराची में लूटमार का बाजार गर्म कर लेता है। पीटीआई कराची के सदर खुर्रमशेर जमान पर हत्या की इज्जत का दावा भी कर दिया। कहा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर पीटीआई ने तनकीद का निशाना बनाकर मेरी किरदार कुशी की। पहले अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया, फिर पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया। अमेरिका की पाकिस्तान के लिए पहले दोगली पॉलिसी, फिर अच्छा बनने की कोशिश। पाकिस्तान ने ब्लैकलिस्ट में डालने का अमेरिकी इक़दाम एक तरफा और सियासी तौर पर जानिबदाराना करार दे दिया। अमेरिका को इस्लाम मुखालिफ नजरियात के असबाब का ईमानदाराना जायजा लेने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को मकबूजा कश्मीर कब नजर आएगा। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे को ब्रेक्जिट डील पर अपनी ही पार्टी की जानिब से अदम एतमाद तहरीक का सामना। वोटिंग आज होगी, नताइज का ऐलान भी जल्द अज जल्द मुतवक्किल। फ्रांस में क्रिसमस से कबल दहशतगर्द हमला। स्ट्रासबर्ग के क्रिसमस बाजार में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी। हुकाम के मुताबिक फायरिंग करके फरार होने वाले मुसल्लह शख्स की शनाख्त हो गई। बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। कलाम में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मरी में 1 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस दर्जा हरारत -2 तक जा पहुंचा। भारत की तारीख की महंगी तरीन शादी आज होगी। ताजिर मुकेश अंबानी ने बेटी की शादी पर 700 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। बॉलीवुड सितारों की कहकशां आज मुंबई में जगमगाएगी। हिलरी क्लिंटन भी शिरकत करेंगी।